चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी की भूमिगत लंबाई दिया हुआ भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ये हम लोग को निकालना है, पतंग की ऊंचाई निकालना है। चलिए आइए समझते हैं इसको। तो भूमि के किसी बिंदु, हम मान लीजिए यहाँ भूमि का कोई बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ से भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई, तो यहाँ से देखो तो ऐसे पतंग ऐसे जाएगा ना, यहाँ पर पतंग है मान लीजिए, ठीक है। तो डोरी की लंबाई कितने दे दिया है वो देख लो, 85 मीटर। इसकी लंबाई कितना हो गया, 85 मीटर इसका लंबाई हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये लाइन खींच लेना सीधा में, तो ये हो जाएगा, कुछ पतंग की ऊंचाई हो जाएगा नहीं वाला। ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो दिए क्या निकालना है, पतंग की ऊंचाई तुमको निकालना। ये हो गया आपका पतंग की ऊंचाई, यही ना निकालना है। 85 मीटर दे ही दिया। यहाँ थीटा कह देगा कि भूमि के साथ जो बन रहा है कौन, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। डोरी भूमिगत के तल के साथ, तल हुआ ना, भूमि तल, ये वाला ये डोरी हुआ, ठीक है। यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख दो डोरी। ओके, समझ आया यहाँ तक। अभी थीटा दिया हुआ है और इसमें भी तुमको tan थीटा का मान दिया 15/8, तो निकालना कौन सी, पतंग की ऊंचाई। तो चलिए, तो मान लेंगे हम लोग, माना कि पतंग की ऊंचाई, माना कि पतंग की ऊंचाई यहाँ कौन है बताओ, ए बी है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और डोरी की लंबाई, और क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, डोरी की लंबाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है बता दो, ए सी है, ठीक है। कौन सी कितना है, थीटा है, और tan थीटा कितना है, ए भी दिया हुआ 15/8 दिया हुआ है। तो हम लोग निकालना क्या होगा, ये सोचो, जो tan थीटा दिया हुआ है ना, तो पहले तुम जो को निकालना चाहते हो वो निकाल लो पहले आराम से, तुम जो निकालना तुमको है। चलो निकालना कौन है हमको, जो निकालना उसको ऊपर रखते हो ए बी, और जो दिया हो उसको नीचे रखते हो। थीटा के सामने कहलाता है पी ई वाला, और ई वाला बी कहलाता है, ई वाला एच कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो ए बी क्या हो गया, पी हो गया, और ए सी क्या हो गया, एच हो गया। पी बटा एच कितना होगा, साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ थीटा था तो थीटा रहेगा। अभी दुगो ले लो जल्दी से, तो ए बी बाई ए सी हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा ये बता दो, साइन थीटा हो जाएगा। ए बी जे को तो ए सी का मान तो पता है ना 85, अभी साइन थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ साइन थीटा का मान चाहिए तुमको, तो tan का मान हम 15/8 है, तो साइन के मान हम ना निकालेंगे, बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं। अब वो कैसे निकालेंगे, एक सूत्र होता है P बटा B होता है, तो पी आयकर होता है P बटा H, इधर दिखाना P बटा H, P का मान 15 हो जाएगा, H निकालेगा तो आएगा 17, निकाल के देख लो, क्योंकि 15 8 17 होता है, 15 8 और 17, ये तीनों फैमिली एक तरह से है। ये P है, ये B है, ये H है, चाहे ई वाला P मान लो, ई बी मान लो, ई एच है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम अगर tan थीटा में साइन थीटा का मान निकाले तो कितना है, 15/17। यहाँ कितना, ए बी आ गया बराबर 85। अब ए बी बराबर देखिए तो आ जाएगा 15/17, गुना में चलेगा 17 × 5 = 85, 15 × 5 = 75 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि